नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि हमें मरने से पहले अपनी विल क्यों बनानी चाहिए। देखिए, विल बनाने के बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि आपने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई है, आप अपने मरने के बाद इच्छा अनुसार अपने उत्तराधिकारियों को दे सकें, ताकि बाद में उनमें कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, और आप जो चाहते हैं उस तरीके से संपत्ति आपकी आपके उत्तराधिकारियों में, बच्चों में आसानी से बढ़ सके। देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ने जाएंगे कि संपत्ति विल क्या होती है, विल के टाइप क्या होते हैं, अगर किसी को विल बनानी हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, विल को समय समय पे अपडेट क्यों कराना चाहिए, और हमारी मृत्यु के बाद विल का क्या होता है। ये बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, विल क्यों बनानी चाहिए। विल इसलिए बनानी चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे आपस में लड़े ना। हमने उम्र भर जो भी पैसे कमाए हैं वो हमारी मर्जी से सब में बराबर बढ़ जाए, जो हम चाहते हैं। क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज होता है, कोर्ट से सब कुछ लिखित होता है, तो आपस में झगड़ा नहीं होता। अगर आप विल नहीं बनाते तो आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जिस जिस उत्तराधिकारी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इन सब दिक्कतों से बचने के लिए विल बनाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, थर्ड पॉइंट, परिवार के रिश्ते खराब ना हो, आपस में बच्चे लड़े ना, और सही तरीके से आप मिलजुल कर बाद में रहें, और किसी प्रकार का परिवार में विवाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल हम कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं। देखिए, अगर आप अपनी विल बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर के पास जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या नोटरी ऑफिस, जो पब्लिक नोटरी ऑफिसर होता है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप एक वकील से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे बांटनी है अपने परिवार से डिस्कस कर सकते हैं। आप सेल्फ अपना निर्णय ले सकते हैं। आप अपने किसी मित्र या किसी रिश्तेदार या किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर पूरे होशो हवास में एक विल तैयार कर सकते हैं, ताकि आपस में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, या आप अपने किसी मित्र से संपर्क कर सकते हैं, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, या आप अपनी पर्सनल ओपिनियन जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज से अपनी विल बना सकते हैं। देखिए, विल बनाते वक्त ज्यादा कानूनी कठिन वर्डों का यूज ना करें, ताकि लोगों को समझ में ना आए। विल बनाने के लिए सिंपल लैंग्वेज जो आप समझते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, आप उसका यूज कीजिए सिंपल वर्ड में जो आप बोलना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी से समझ सकें। क्योंकि विल बनाने के पीछे आपका मेन मोटिव होता है कि आपस में बाद में कोई लड़े ना, और जिसको जो हक है वो उत्तराधिकारी को ये भी पता होना चाहिए कि हमें विल किस किस चीज की बनानी है। विल में आपको ये चीज जरूर लिखनी है कि आपके पास जितने मकान हैं, आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हो, आपका खेत, दुकान, आपके अपने पर्सनल गहने, आपकी बीमा राशि, आपकी शेयर मार्केट में जो आपने शेयर ले रखे हैं, आपको इक्वली, इसके अलावा कोई अन्य संपत्ति, इन सबको इक्वली बांटना है। तो इन सब की चीज़ों की मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि केवल संपत्ति में ये सब चीज़ों को अगर नहीं मेंशन करेंगे तो किसी भी चीज़ को लेकर आपस में मतभेद हो सकता है। देखिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है विल को बनाने के लिए। देखिए, अगर आप विल बनाना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी उत्तराधिकारियों का, आपका, और 2 विटनेस, और उनका भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस में फोटोकॉपी। साथ में इसमें आपकी कुछ फीस भी लगती है, वकील के या नोटरी ऑफिसर के चार्जेस भी लगते हैं, इसलिए कुछ आपको पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए, विल 3 प्रकार की होती है: साधारण विल, संयुक्त विल, होलोग्राफिक विल।
देखिए, जब आप बिल बनाते हैं तो उसमें आपके साइन या अगर आप अपना अंगूठा लगाते हैं वो अनिवार्य होता है। दूसरा, आप अपनी बिल को गोपनीय तरीके सीक्रेट रूप से भी बनवा सकते हैं और किसी ट्रस्टेड यानी जिस पे आप विश्वास करते हैं उस व्यक्ति को या वकील को दे सकते हैं कि आपके मरने के बाद वो बच्चों को बांट दी जाएं, या आप परिवार की राय लेकर या अपनी राय उनको सबको बताकर उनके सामने भी अपनी बिल तैयार कर सकते हैं। और आप अपनी विल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या अगर आप कोर्ट में नहीं जा पाते हैं उसके लिए आप सभी सदस्यों को सामने रख के एक छोटी सी वीडियो में फुल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। देखिए, जब कभी भी जो व्यक्ति अपनी विल बनाता है तो वो पूरे होशावास में हो, सही हो, बीमार ना हो, ठीक ठाक हो और फुल तरीके से अपनी वीडियो में बनाकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है ताकि कोर्ट में वो पेश करके उस चीज को मान्य कराया जा सके और आपस में बाद में कोई समस्या ना हो। देखिए, अगर आप अपनी बिल नोटरी ऑफिसर और रजिस्टर ऑफिसर के द्वारा कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पब्लिक नोटरी ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा। वो ओरिजिनल पेपर देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे। उसके बाद एक एफिडेविट बनेगा, बिल के डॉक्यूमेंट बनेंगे, फोटोकॉपी और ओरिजिनल पेपर को देखकर उनकी फोटोकॉपी सब अटैच होगी और उसमें सारी बात लिखी जाएगी। फिर आपको अमाउंट बताया जाएगा कि इतने पैसे आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे और ये हमारी फीस है। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पर्टिकुलर एक डेट पर। उससे पहले ही वो डॉक्यूमेंट बना के पूरा रख लेते हैं, सबके साइन हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है विटनेस के साइन, उसकी वोटर आईडी कार्ड। कम से कम 7-8 जगह पर साइन होंगे, स्टैंप लगेगी और फिर निर्धारित टाइम पे कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, जो भी आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कोर्ट में जाने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो जो सामने ऑफिसर होंगे वो आपसे खुद पूछेंगे कि आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो। आप उनके सामने फुल्ली डिक्लेयर कर सकते हो। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो वो उसे ओके कर देंगे। उसके बाद जब आप वापस जाओगे तो 7 या 8 दिन के बाद फाइनल बिल बनके तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। 7 या 8 दिन लगते हैं बिल को कंप्लीट बनने के लिए। उसके बाद आप उसकी फोटोकॉपी अपने उत्तराधिकारी, अपने बच्चों में आराम से बांट सकते हैं ताकि परिवार में विवाद ना हो, प्यार, रिश्तों में प्यार बना रहे और एक दूसरे से किसी तरह की रंजिश ना हो। संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी विल नहीं बनाता और उसका उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास। देखिए, अंतिम पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम लोग विल बना लेते हैं तो वो विल को समय पर हमें अपडेट भी कराना चाहिए। हम उस विल को मरने से पहले चेंज भी करा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है या जरूरी हो तो। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, जैसा आपने लिखवाया था वैसा ही चल रहा है, उसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन विल को अपडेट कराना जरूरी होता है अगर आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता और वो जानकारी चाहते हैं तो उन्हें प्राप्त हो। आपके परिवार में कलेश ना हो, आपसी झगड़े ना हो, रिश्ते बने रहें और आपके बच्चे आपके जाने के बाद कानूनी झगड़ों में ना फंसे। उत्तराधिकारी को उसका हक मिले और आपने मेहनत से जो पैसे कमाए हैं वो आपकी इच्छा अनुसार बच्चों में आसानी से बढ़ सके। देखिए, अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। धन्यवाद।